हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नॉलेज एंड करिकुलम, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का, जिसके अंदर हम नॉलेज और करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है, एक करिकुलम और नॉलेज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि करिकुलम क्या है। करिकुलम का पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो करिकुलम एक वाइडर है और जो सिलेबस है उसका एक पार्ट है। सिलेबस वो होता है जो हमारी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग हमें ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं। और जो करिकुलम होता है वो हमारा ऑल ओवर होता है, जैसे हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारा जो सिलेबस होता है वो, या फिर हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या करना है हमें कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, ऑल ओवर करिकुलम के अंदर डिसाइडेड होता है। सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है कि करिकुलम ये अपनाया जाएगा पूरा स्कूल के अंदर। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ टर्म करिकुलम एंड डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वैसे तो शिक्षा अगर हम डायरेक्ट वे में लेते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ टाइम के बाद मतलब एज एक तरीके से कितना भी अगर स्टडी करते हैं तो हम हमेशा स्टडी नहीं करते। 20 एज, 25, 26, 30, मतलब कितना भी अगर हम पढ़ लेंगे ना, लेकिन हम जो डायरेक्ट नॉलेज है ना वो मतलब एक तरीके से एक बार आके रुक जाती है। जो डायरेक्ट नॉलेज हम कॉलेज या स्कूल से लेते हैं वो चीज़ एक बार को रुक जाती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट नॉलेज है मतलब पैदा होने से लेकर और जीवन के अंत तक हम कोई भी नॉलेज, किसी भी प्रकार की नॉलेज अगर कहीं से ले रहे हैं इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, वो क्या होती है हमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने नॉलेज गेन की है, चाहे वो किसी भी वे में हो। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन, मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही पहले और आपने बाद में वो सीख ली तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, तो इसी में हम कहेंगे जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन व परिमार्जन होता रहता है। यह मानव के विकास के शिखर पर पहुंचने वाली एक सीढ़ी है। मतलब वो ऊंचाई तक जा सकता है जैसे जैसे वो अपने मतलब ज्ञान को बढ़ाएगा, उसको और वाइडर करता जाएगा, तो वो अपने विकास के शिखर पर पहुंचने वाली उसकी एक सीढ़ी रेडी हो जाती है कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है अपनी लाइफ में, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मनचाहे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर वो नॉलेज गेन करेगा, अगर वो स्टडी करेगा, अगर वो ज्ञान लेगा किसी चीज़ का डायरेक्ट वे में, तो वो अपनी सफलता अपने जीवन में उस सफलता को हासिल कर सकता है जिसको हर कोई चाहता है कि वो एक सफल व्यक्ति बने। नेक्स्ट हम देखेंगे करिकुलम में क्या होता है। एक शिक्षा, जो एक स्कूल होता है वो एक ज्ञान हासिल करने के लिए डायरेक्ट वे में क्या चीज़ें उसमें होती हैं। सबसे पहले शिक्षक होता है। शिक्षक जो होता है वो हमें ज्ञान देता है। उसके बाद शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है उसी को हम बोलेंगे शिक्षार्थी। तो जो विद्यार्थी है वो होता है और पाठ्यक्रम होता है हमारा जो पढ़ते हैं हम। तो ये पूरा शिक्षा की एक व्यवस्था है। शिक्षक मतलब स्टूडेंट, टीचर और उनका करिकुलम। तो ये चीज़ होती है शिक्षा की पूरी व्यवस्था, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्यक्रम क्या होता है, यानी हमारा करिकुलम क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो वह एक पाठ्यक्रम कहलाती है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर होता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि करिकुलम जो हमारा पूरा वाइडर लेवल पे होता है वो करिकुलम होता है, जो पूरा एक रेडी किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए क्लास वाइज, कि इस क्लास का ये करिकुलम है, इसके हिसाब से ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, मतलब सिलेबस उसका एक छोटा रूप है लेकिन करिकुलम का एक वाइडर रूप है। नेक्स्ट हम देखेंगे कनिंघम, एक जो राइटर है उनके हिसाब से, उनके अनुसार हम देखेंगे पाठ्यक्रम, कलाकार, शिक्षक जो एक कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है एक तरीके से, जो एक विद्यार्थी के जीवन को उसके सर्वांगीण विकास तक उसको पहुंचाता है। किसी भी विद्यार्थी को उसके अंदर ये कला होती है। पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक साधन है, एक ऐसा साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सकता है। तो ये जो करिकुलम होता है वो एक इसके पास साधन होता है बच्चों को एक मतलब उसका एक ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको वो ज्ञान दिया जाए जो
उसके लिए ज़रूरी है, जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यचर्या में अंतर क्या होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव अंतर्निहित हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है तथा जिसमें कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्योत्तर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु या सिलेबस। जो होता है वो पाठ्य वस्तु होती है। पाठ्य वस्तु या सिलेबस के विषय केंद्रित भाग का केवल एक भाग होता है, मतलब जो पूरा करिकुलम है उसका एक भाग सिलेबस होता है। अतः यह पाठ्यक्रम की अपेक्षा एक संकुचित विचारधारा है जिसका फैलाव केवल विषय वस्तु तक ही सीमित है, मतलब विषय वस्तु तक ही करिकुलम सीमित है एक तरीके से। जो पाठ्य वस्तु होती है मतलब पढ़ने के लिए जो सामग्री हमें प्रदान की जाती है स्कूल से। पाठ्यचर्या क्या होती है? कोर्स ऑफ स्टडी। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है, मतलब प्रयोग हेतु उसको व्यवस्थित करना, सिस्टमैटिकली। इसमें अंतर्वस्तु के अतिरिक्त शिक्षकों, छात्रों तथा प्रकाशकों के उपयोगार्थ सहायक सामग्री एवं कार्यविधि आदि के निर्देश भी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, यानी इसका कॉन्सेप्ट और इंटर रिलेशन। इन सबका आपस में इंटर रिलेशन क्या है? टेक्स्ट बुक यानी जो हम पढ़ते हैं किताबें, वो सिलेबस हमारा जिसके अकॉर्डिंग हमें बुक्स पढ़नी होती हैं, और करिकुलम हमारा। तो इसमें क्या इंटर रिलेशन है, क्या रिलेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है? पाठ्यक्रम विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, मतलब जो पाठ्यक्रम है हमारा करिकुलम है वो क्या है? शिक्षा व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है, सेंटर है उसका। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन, मतलब सारे जो रिसोर्सेज वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसकी फैसिलिटी स्कूल में मिलती है। जैसे विद्यालय भवन जो है वो खुद एक ऐसा संसाधन है जहाँ हम पढ़ते हैं, एक फैसिलिटी है। उपकरण, जो वहाँ पे उपकरण होते हैं, पुस्तकालय की वस्तुएं, यानी जो पुस्तकालय में चीजें होती हैं सारी, बुक्स वगैरह। पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री का एकमात्र उद्देश्य है पाठ्यचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना। तो ये होता है हमारा सिलेबस और इसका रिलेशन। इसके अंदर क्या है आगे? पाठ्यक्रम के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसमें फर्स्ट है पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है, मतलब पहले से वो पूरी तरीके से नियोजित होती है पाठ्यचर्या, पहले से ही उसको बना दिया जाता है। इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकता पूर्ण एकाय विकसित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको आवश्यकता पूर्वक तुरंत विकसित नहीं किया जा सकता। ये पहले से ही प्रिपेयर होकर आता है करिकुलम की, इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना स्कूल चलाना है या बच्चों को पढ़ाना है। इसी में सेकंड है पाठ्यचर्या के 4 आधार होते हैं, मतलब जो पाठ्यचर्या है उसके 4 आधार होते हैं, जिसके अंदर है सामाजिक शक्तियां, स्वीकृति सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त मान किसी विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निष्कृत होती है। इसी में थर्ड है हमारा पाठ्यचर्या के लक्ष्य प्रयोजन, उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं, ये उद्देश्य ही साध्य है। फोर्थ है पाठ्यचर्या अध्यापक के अनुदेशन को, मतलब जो उसका अनुदेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, को नियोजित करने की सहायता करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है। जो अध्यापक होता है वो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम, मतलब एक ही प्रकार की लर्निंग कराने के लिए, एक ही प्रकार की चीजें सिखाने के लिए अनुभवों का नियोजन करता है। जो उसके पास अनुभव है उसका नियोजन करता है। नेक्स्ट है इसमें 6 एंड लास्ट, जिसमें है प्रत्येक अध्येता की अपनी वास्तविकता के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट पाठ्यचर्या व क्रियान्वित पाठ्यचर्या के बीच पाए जाने वाले अंतर के कारण अध्यापक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा टॉपिक, जिसमें हमने अपना पूरा करिकुलम और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ये टॉपिक था हमारा नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का, बीएड सेकेंड ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोर करिकुलम और हिडन करिकुलम में क्या अंतर है। जो करिकुलम होता है एक कोर करिकुलम होता है, एक हिडन करिकुलम होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स।